ठंड की रसोई। मम्मा और कितनी देर, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ ना। हाँ भाभी प्लीज जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, मुझे भी ऑफिस जाना है। अरे हाँ हाँ ला रही हूँ, जरा सा भी सब्र नहीं है किसी को। इंसान हूं मैं, कोई मशीन थोड़ी ना हूं कि चुटकी बजाते सब कुछ हाजिर हो जाएगा। नताशा जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। अरे ये क्या नाश्ता है, आलू के पराठे क्यों बना दिए? मतलब आलू के पराठे तो नाश्ते में ही खाए जाते हैं, तो बना दिए। अरे लेकिन तुम्हें पता है ना कि मुझे आलू के पराठे पसंद नहीं है। हाँ भाभी आलू के पराठे तो मुझे भी पसंद नहीं है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि आलू के पराठे टेस्टी नहीं होते, लेकिन मैं जिम जाता हूँ ना, तो आप थोड़ा प्रोटीन वाला पराठा बनाती तो अच्छा रहता। अमन बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम एक काम करो, हम दोनों के लिए पनीर का पराठा बना दो। अरे यार, अब मैंने सबके लिए पराठे बना दिए ना, तो खा लो। वैसे भी इतनी सर्दी है, बार बार कुछ बनाने का मन नहीं करता। आटा भी मुझे दोबारा गूंथना पड़ेगा और धोने के लिए डबल डबल बर्तन हो जाएंगे। अरे तो क्या हो गया बहू, अब नितिन और अमन का पनीर के पराठे खाने का मन है तो उनके लिए बना देना। और सच बोलूँ तो आज मेरा भी आलू के पराठे खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैंने तो सोचा था तू मूली के पराठे बनाएगी। अब जब तू इन दोनों के लिए पनीर के पराठे बना रही है तो मेरे लिए भी एक मूली घिसकर उसके पराठे बना दे। वाह, इनको पनीर के पराठे खाने हैं, आपको मूली के खाने हैं। ये घर है या कोई ढाबा? अब तो बस पापा जी आप ही बचे हैं। आप भी बता दीजिए आपका क्या ऑर्डर है, आपको कौन से पराठे खाने हैं? अब तुम पूछ रही हो तो बता देता हूँ बहू, अगर पराठे गोभी के मिल जाते तो मज़ा आ जाता। वैसे भी ठंड तो कुछ महीने ही चलती है और गोभी के पराठे खाने का असली मज़ा ना ठंड में ही आता है। तो मेरे लिए गोभी के पराठे बना देना। अब सबकी अलग अलग पराठों की फरमाइश सुनकर नताशा का सर चकरा जाता है। पहले वो पनीर के पराठे बनाती है, उसके बाद मूली के, उसके बाद गोभी के पराठे बना बनाकर तो वो पहले ही थक गई थी। अब इतने अलग अलग पराठे बनाने के चक्कर में किचन में इतने सारे बर्तन भी इकट्ठा हो जाते हैं। हे भगवान, अब इतनी सर्दी में ये इतने सारे बर्तन और धोने पड़ेंगे। कोई काम वाली भी यहाँ पर काम करना नहीं चाहती। पूरा दिन इनका खाना चलता रहता है और पूरा दिन किचन में बर्तन इकट्ठे हुए रहते हैं, ऊपर से बर्तन धोने के लिए ठंडा ठंडा पानी। नताशा जैसे ही बर्तन धोने लगती है वैसे ही ठंडे पानी में हाथ लगते ही वो कांपने लगती है। हाय बाप रे बाप, कितना ठंडा पानी है, मुझसे तो इस ठंडे पानी में बर्तन नहीं धुलेंगे। गीज़र ऑन करती हूँ। नताशा किचन का गीज़र ऑन करती है लेकिन उसमें गर्म पानी होता ही नहीं। अरे अब ये क्या नई मुसीबत है। लगता है गीज़र ठीक करने वाले को बुलाना पड़ेगा, लेकिन जब तक वो आकर गीज़र ठीक नहीं कर देता तब तक क्या करूँ। हाँ, बाथरूम वाले गीज़र से पानी लेकर आती हूँ। नताशा बाथरूम वाले गीज़र से पानी लेने जाती है तो उसमें भी गर्म पानी नहीं था। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने पानी गर्म किया था, सारा का सारा गर्म पानी ख़त्म कैसे हो गया? तभी उसकी सासू माँ वहाँ पर आती है। अरे क्या हो गया बहू, क्या कर रही है यहाँ पर? मम्मी जी किचन में बर्तन धो रही थी तो पानी बहुत ठंडा था, मैंने सोचा गीज़र ऑन कर लेती हूँ, लेकिन किचन वाला गीज़र तो पानी गर्म ही नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा बाथरूम वाले गीज़र से जाकर ले आती हूँ, लेकिन इसमें तो गर्म पानी आई नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पानी गर्म किया था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे गर्म पानी कहीं चला नहीं गया बहू, उस गर्म पानी से मैं नहा ली। मैंने सोचा अब अपने बाथरूम में दोबारा से गीज़र में पानी गर्म करना पड़ेगा तो बिजली ख़राब होगी, तो मैंने तेरे बाथरूम में नहा लिया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं दोबारा से गीज़र ऑन कर देती हूँ। नताशा दोबारा से पानी गर्म करने के लिए गीज़र ऑन करती है तो इस बार गर्म पानी से उसके ससुर जी नहा लेते हैं और बेचारी को थक हार कर ठंडे पानी से ही बर्तन धोने पड़ते हैं। अगले दिन, भाभी आज सबकी संडे की छुट्टी है तो लंच ज़रा तड़कता भड़कता बनाना। तड़कता भड़कता मतलब क्या? मैंने आलू गोभी की सब्जी, रोटी और पुलाव बनाया है, साथ में थोड़ा रायता बना लूँगी। अरे नहीं मम्मा, छुट्टी वाले दिन तो कम से कम कुछ अच्छा खाना खिलाओ। कुछ अच्छा खाना खिलाओ से क्या मतलब है तेरा? हाँ, मैं क्या हर रोज़ तुम लोगों को अच्छा खाना नहीं खिलाती? एक तो तुम लोगों की हर फरमाइश पूरी करती हूँ, ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुनो। अरे यार, हमारा वो मतलब नहीं है। मतलब जो तुमने बनाया है वो तो हम खा ही लेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ और भी मिल जाता, जैसे कि सर्दियों में मक्के की रोटी के साथ पालक पनीर, ऐसा कुछ बनाती। हाँ भाभी भैया ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ खाने को होता तो मज़ा आ जाता। नहीं नहीं नहीं, मैं पालक की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाऊंगा। इतनी सर्दी में तो हॉट चॉकलेट पीने का मज़ा आता है, वो भी फ्रेश फ्रेश गरम गरम बने क्रॉन्सों के साथ। हैं? किसके साथ? क्रॉन्सो मम्मा, क्रॉन्सो के साथ। वो कैफ़े में जाकर सब लोग खाते हैं ना। अरे चुप रह तू,
पता नहीं कहाँ कहाँ से ये नए नए शौक लेकर आ रहा है। जो बनाया है चुपचाप खा ले। नहीं मम्मा, मुझे हॉट चॉकलेट के साथ प्रॉन्स ही खाना है, मैं वही खाऊंगा। और भाभी प्लीज़ पालक पनीर और मक्की की रोटी भी। हाँ हे भगवान, तुम लोगों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। अरे थोड़ा तो समझा करो। एक तो वैसे इतनी सर्दी है, किचन में काम करते करते मुझे भी ठंड लगती है, और पूरा टाइम किचन में खड़ी खड़ी मैं कितनी थक जाती हूँ पता भी है। हर टाइम मेरे पैर किचन के अंदर ही होते हैं। अरे बहू तो घर की अन्नपूर्णा होती है, इसीलिए उसके पैर हमेशा किचन के अंदर होते हैं। तेरे आने से पहले मैं भी हमेशा किचन में ही लगी रहती थी। जा बेटा, सबको जो खाना है सबके लिए वो बना ला। और तू इन दोनों के लिए मक्के की रोटी बना रही है तो मेरे और तेरे पापा जी के लिए बाजरे की रोटी बना देना बेटा। सबकी अलग अलग फरमाइश सुन सुनकर नताशा का दिमाग फिर खराब हो जाता है, लेकिन बेचारी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। सबके लिए उसे अलग अलग खाना बनाना ही पड़ता है। तभी कुछ दिन बाद, बहू, ए बहू। अरे पापा जी को क्या हो गया? पापा जी मुझे इतनी आवाज़ क्यों लगा रहे हैं? बहू, आई पापा जी। नताशा जल्दी से बाहर आती है तो उसके ससुर जी के हाथ में गाजर की थैली थी, जिसमें लगभग लगभग 10 किलो गाजर थे। अरे पापा जी, आप ये इतनी सारी गाजर क्यों ले आए? इतनी सारी गाजर घर में कौन खाएगा? अरे हम खाएंगे बेटा, और कौन खाएगा। मैंने सोचा सर्दी का मौसम है तो गाजर का हलवा खाना तो बनता है, और मार्केट में गाजर बहुत सस्ती भी मिल रही थी तो मैंने सीधे सीधे 10 किलो ही खरीद ली। अब तुम इनका हलवा बना लेना और हम आराम से हलवा खाते रहेंगे। लेकिन पापा जी, 10 किलो गाजर का हलवा मैं कैसे बनाऊंगी? 2-4 किलो गाजर लेकर आते तो समझ में भी आता, लेकिन सीधे सीधे 10 किलो। अरे बेटा, 10 किलो गाजर होते ही कितना है। 10 किलो गाजर का हलवा तो हम लोग 2 दिन में खा जाएंगे, और जैसे ही हलवा ख़त्म होगा तो मैं फिर से दोबारा गाजर ले आऊँगा। पर हलवा टेस्टी बनाना बेटा, खोया और सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर। नताशा के ससुर जी उसे गाजर देकर चले जाते हैं। शाम के समय, सुनिए पापा जी, आज गाजर लेकर आए थे तो आप गाजर को घिसने में मेरी मदद करो ना, तब तक मैं हलवे में डालने के लिए खोया बना लेती हूँ। अरे यार, तुम्हें तो पता ही है मैं ऑफिस से आकर कितना थक जाता हूँ। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो अमन को बोल दो, वो तुम्हारी मदद कर देगा। अब नताशा अमन के कमरे में जाती है तो वो भी बहाना बना देता है। मैं आपकी मदद कर देता भाभी, लेकिन ठंड की वजह से ना मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। इस बार आप गाजर खुद घिस लो ना, अगली बार मैं पक्का हेल्प कर दूंगा। नताशा को पता था कि अमन बहाना बना रहा है, लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे। बेचारी को अकेले ही सारी गाजर घिसनी पड़ती है, और खोया बनाकर पूरे 5 घंटे की मेहनत के बाद गाजर का हलवा बनकर तैयार होता है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है गाजर के हलवे की। हाँ बहू, हलवे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जल्दी से परोस दे। अरे पापा, पहले खाना तो खा लो, उसके बाद ही तो हलवा खाओगे ना, या पहले ही मीठा खा लोगे? अरे बेटा, 10 किलो गाजर का हलवा बनाया है तो खाना खाने से पहले भी खा लेंगे और बाद में भी खा लेंगे। ख़त्म हो जाएगा तो वो और बना देगी। हाँ हाँ, बहू तो मशीन है ना। ये हलवा बनाते बनाते हाथ पैर कमर पूरी बॉडी में दर्द हो गया, और ये बोल रहे हैं फिर बना देगी। अरे यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या सोचने लग गई नताशा? खाना सर्व करो। हाँ करती हूँ। अब नताशा सबको खाना सर्व करती है, और खाना देखते ही उसके बेटे का मुंह बन जाता है। मम्मा, ये क्या बना दिया आपने खाने में? क्या बना दिया मतलब? सरसों का साग है, मक्के की रोटी है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, जब आपको पता है मुझे ये खाना पसंद नहीं तो मेरे लिए कुछ और बनाना चाहिए ना, अच्छा वाला। देख, अब ना तू मेरा दिमाग खराब मत कर। खाना बनाकर और ये गाजर का हलवा बनाकर मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए जो बनाए चुपचाप खा ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। हाँ भाभी, सरसों का साग तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इसमें आपने पनीर डाला होता ना, थोड़ा टेस्टी भी लगता, लेकिन सिर्फ सरसों का साग मुझसे नहीं खाया जाएगा। ठीक है, तो मार्केट जाकर पनीर खरीद कर ले आओ और ये साग में डालकर खा लो। कम से कम ये तो देखो कि मैं कितने घंटों से किचन में खाना बना रही हूँ, लेकिन यहाँ पर किसी के नखरे ही खत्म नहीं होते। आधा टाइम खाना बनाने में चला जाता है और आधा टाइम बर्तन धोने में, और सोने पर सुहागा, गीजर भी खराब है, ठंडे पानी में सारे बर्तन मुझे हाथ से धोने पड़ते हैं। अरे तो क्या हो गया बहू, हम भी तो अपने टाइम पर सब करते थे, और अपने परिवार के लिए तो ये सब करना अच्छी बात है। बेटा, अगर घर में किसी को ये खाना पसंद नहीं तो ज़बरदस्ती क्यों खिलाना है? तूने इतना सब बना लिया है तो उनकी पसंद का ही बनाती तो उनका मूड खराब ना होता। ये बात सुनकर नताशा का मूड और ख़राब हो जाता है। वो अपने देवर और बेटे के लिए अलग से खाना बना कर लाती है। तभी, अच्छा बेटा, कल ना मुझे तेरी मौसी जी के घर जाना है, और उनको ना मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद है, तो तू सुबह जल्दी उठकर मूंग की दाल का हलवा बना देना।
ठीक है मम्मी जी। अभी आज का काम ख़त्म हुआ नहीं कि कल के लिए भी काम बता दिया। ऐसा लगता है शादी करके ससुराल में नहीं, किचन में ही बस गई हूँ। दिन के 24 घंटे में से सिर्फ 6 घंटे ही अपने कमरे में होती हूँ, वो भी सिर्फ सोते टाइम। उसमें भी इनको खाने के सपने आते रहते हैं और पूरी रात कभी मलाई चाप, कभी बाजरे की रोटी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मेरी तो ज़िंदगी रसोई बनकर रह गई है। रात के 12 बजे के बाद तो नताशा किचन का सारा काम निपटा कर सोई थी और सुबह सुबह 4 बजे उसके कमरे का दरवाज़ा फिर से नॉक होता है। अरे इतने सुबह सुबह दरवाज़ा कौन नॉक कर रहा है? सुनिए ना, जाकर देखिए तो। अरे मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम्हें जाकर देख लो। नताशा आधी नींद में जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है दरवाजे के बाहर उसकी सासू माँ खड़ी हैं। मम्मी जी, आप इतने सुबह सुबह, आपकी तबीयत ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, मेरी तबीयत को भला क्या होगा। तो इतने सुबह सुबह आपने दरवाज़ा क्यों खटखटाया? अरे बेटा, मैंने तुझे बताया था ना मुझे सुबह तेरी मौसी जी के घर जाना है, और तुझे बोला भी था मूंग की दाल का हलवा बना देना। बस यही बात याद दिलाने के लिए आई हूँ। मैं ना 7 बजे मौसी जी के घर के लिए निकल जाऊँगी। तब तक तुम मूंग की दाल का हलवा भी बना लेना और चाय नाश्ता तैयार रख देना। हाँ बेटा? क्या? बेचारी नताशा पूरे 4 घंटे की नींद भी नहीं ले पाती और उसे फिर से किचन में जाकर मूंग की दाल का हलवा और सबके लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ता है। चाय नाश्ता बनाकर फ्री होती है तो सबकी फरमाइश अलग अलग लंच बनाने की। वो 9 बजे जैसे ही फ्री होती है तो उसके पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। हेलो, कैसी है रश्मि? बड़े दिनों बाद फ़ोन किया। अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू बता, तू कैसी है? तुझे जब भी फ़ोन करती हूँ ना हमेशा बिजी होती है, और ख़ुद तो तू कभी फ़ोन करती नहीं। अरे क्या बताऊँ यार, इन ससुराल वालों ने मुझे परेशान कर रखा है। जब भी सर्दियाँ आती है ना, इनकी खाने की फरमाइश इतनी बढ़ जाती है कि किचन से बाहर ही नहीं निकल पाती मैं। पहले सबकी अलग अलग फरमाइश का खाना, फिर इतने सारे बर्तन। ठंड में खाना बना बना कर और बर्तन धोकर मैं तो परेशान हो गई हूँ। इसका मतलब तेरे ससुराल वालों को भी सुधारने का टाइम आ गया है। क्या मतलब? मतलब मेरे ससुराल वालों ने भी मुझसे ठंड में खाना बनवा कर और बर्तन धुलवा कर परेशान कर रखा था, तो मैंने ऐसा तरीका अपनाया कि सब लाइन पर आ गए। क्या तरीका? अब रश्मि नताशा को अच्छी तरह समझाती है और नताशा अच्छे से समझ भी जाती है। अरे वाह यार, ये तो तूने कमाल का आइडिया दिया। ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस की है। चल एक बार ये भी ट्राई करके देख लेती हूँ। अब नताशा किचन में एक चारपाई लगा लेती है और किचन में ही एक बड़ा सा हीटर रख लेती है और ख़राब हुई गीज़र को भी ठीक करवा लेती है। अरे बहू, किचन में ये हीटर और खाट क्यों रखी है तूने? खाना बनाते बनाते सोने का इरादा है क्या? अरे कहाँ मम्मी जी, इतनी सर्दी में खाना बनाते बनाते ठंड से बुरा हाल हो जाता है, इसलिए सोचा किचन में ही हीटर लगवा लेती हूँ। और आपको तो पता है ना, मैं ज़्यादातर टाइम किचन में ही बिताती हूँ, और आधी बार तो आप सुबह सुबह मुझे जगाने के लिए मेरे कमरे में पहुँच जाती हो। तो मैंने सोचा जब तक सर्दियाँ चल रही हैं मैं किचन में ही सो जाऊँगी, इसलिए यहाँ पर चारपाई लगा ली। आज से ये किचन ही मेरा कमरा है और यही मेरा घर है। अरे अब क्या तुम रात को यहीं पर सोओगी? जी, हर टाइम किचन में रह कर मुझे किचन से इतना प्यार हो गया है कि अब तो अपने रूम में जाकर सोने का मन ही नहीं करता। इसलिए अब से मैं यहीं पर सोऊंगी, और यहाँ पर हीटर तो है ही, सर्दी भी नहीं लगेगी। अब आप लोगों को जो भी खाने का मन करे आप मुझे बता देना, मैं आराम से बना दूँगी। अरे वाह, फिर तो अच्छा है। अब मेरा भी कुछ खाने का मन करेगा तो मम्मी मुझे डांटेगी नहीं। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं। तो मम्मा, आप मेरे लिए कॉर्न एंड मशरूम सूप बना दो, साथ में गार्लिक ब्रेड। सर्दी में गर्मा गर्म सूप और गार्लिक ब्रेड खाने में ना बहुत मज़ा आता है। हाँ भाभी, और मेरे लिए गर्मा गर्म कोरियन नूडल्स बना देना और सब्जियाँ थोड़ी ज़्यादा डालना। और आपके लिए? मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी और उसके साथ अगर वनीला केक मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। हाँ बहू, कॉफ़ी तो मेरे और तेरे पापा जी के लिए भी बना लेना, लेकिन हमें ना वनीला वाला केक अच्छा नहीं लगता, तो हमारे लिए चॉकलेट वाला बना देना और थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देना। अच्छा, मैंने लड्डू बनाने का सामान भी ला कर रखा है, तो आज लड्डू बना लेना याद से। जी ठीक है मम्मी जी। अब नताशा सबकी फरमाइश का खाना बनाने लगती है और अवन, गीज़र और हीटर का पूरा इस्तेमाल करती है। इस वजह से उसे ठंड में काम करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम तो किसी और को होने वाली थी, और वो क्या, ये आपको कुछ देर में पता चल ही जाएगा। अभी खुश होकर खा लो जो भी खाना है, क्योंकि कुछ दिन बाद तो आप लोग मुझे किचन में घुसने भी नहीं दोगे। अब नताशा जैसा कहती है थोड़े दिन बाद बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि घर पर महीने का बिजली का बिल आता है 10,000 रुपये। इतना ज़्यादा बिजली का बिल? लेकिन बिजली का बिल इतना ज़्यादा कैसे आ गया? आज से पहले तो कभी इतना ज़्यादा बिल नहीं आया।
पापा जी, बिजली का बिल तो ज़्यादा आएगा ही ना। अब आप देखो, सर्दियों में आप सबके खाने की कितनी अलग अलग फरमाइशें होती हैं, तो मैं भी तो 4 गुना काम करती हूँ ना, और सर्दी तो मुझे भी लगती है। और इतनी सर्दी में पूरा दिन किचन में ठंड में खाना बनाना, फिर ठंडे पानी में बर्तन धोना मुझसे नहीं हो पा रहा था, तो मैंने हीटर गीज़र सब यूज़ किया। अब आपको टेस्टी टेस्टी खाना खिलाना था, तो किचन में रुकने के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो चाहिए था ना। तो मुझे ये बेस्ट सोल्यूशन मिल गया। अब मुझे इतनी सर्दी में आप सबके लिए अलग अलग खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अरे बहू, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बिजली का बिल तो देखो, बहुत ही ज़्यादा है। अरे अब टेंशन ना लो पापा जी, जब तक सर्दियाँ आए तब तक बिल थोड़ा ज़्यादा आएगा। गर्मियों में तो हीटर और गीज़र बंद ही हो जाएंगे ना, और फिर मैं भी आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। अरे बेटा, अभी तो सर्दी के पूरे 3 महीने बाकी हैं। अगर पूरे 3 महीने इतना भी लाया तो पैसों का तो भट्टा बैठ जाएगा। एक काम कर, आज से तू सबके लिए एक ही खाना बनाना, और अगर कोई खाना ना खाए तो मुझे बता देना। अरे पापा जी, लेकिन सर्दियाँ कुछ महीनों के लिए तो होती है। अगर उसमें भी सबको सबकी पसंद की चीज़ खाने को नहीं मिलेगी तो सब नाराज़ हो जाएंगे ना। अरे भाड़ में गई सबकी नाराज़गी। एक बार बिल देख लिया ना तो सब चुप हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना बहू, और कोई कुछ बोलेगा तो मुझे बता देना। नताशा के ससुर जी को तो किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब सब बिल देखते हैं तो अपने आप ही उनके होश उड़ जाते हैं, और नताशा किसी को कहे बिना ऐसा पैंतरा खेलती है कि सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। अब सर्दी में नताशा सबके लिए जो बनाती है सब चुपचाप वही खा लेते हैं, और नताशा को किचन में 1 घंटे से ज़्यादा रुकने के लिए मना कर देते हैं।